हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले बट अब बट क्या है जी? तहे दिल से शुक्रिया। मैं कहती हूँ मेरे व्यूअर्स, मेरी सोल फैमिली, लव यू ऑल, सीरियसली दिल से। मतलब मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मॉर्निंग में कि आप बताना मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो, है ना। आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए, एक्सपीरियंस अपने शेयर किए, अपना जहाँ जहाँ से भी हो। मेरे को कुछ कुछ याद है। नेपाल, कैलिफोर्निया, बांग्लादेश, मोहाली, जालंधर, अब मैं भूल रही हूँ, टोक्यो, आई गेस कि जापान की कैपिटल है शायद, है ना। और आई एम सो सॉरी, बाकी लोग गुस्सा मत, मतलब दिल पे मत लेना। मैंने नोट किया था जगह आपकी, जहाँ जहाँ से भी आपने बताया कि आप लोग देखते हैं, है ना। बट वो मैं बेडरूम में भूल गई हूँ अपनी डायरी, और अभी मैं उठ के नहीं जाने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर दूर से, मतलब देख रहे हो आप यूनिवर्स का कमाल। सोल सोल को ढूंढ लेती है जी, दुनिया के किसी भी कोने में हो। हम्म लेकिन जिनके साथ जिनका सोल कनेक्शन होता है, वो सोल एक दूसरे को ढूंढ लेती है। ठीक है, तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा जी। हम सब पास्ट में कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे हैं। ऑब्वियसली मैं तो इस चीज़ पे स्ट्रांग, मेरा बिलीव है। हम्म, और इसीलिए हम इस बार भी, मतलब इस जन्म में भी हम लोग मिले, है ना। बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ पाकिस्तान पाकिस्तान से भी थे। एक शायद उनका नाम शुक्र शुक्र सिंह करके था कुछ। हाँ, पाकिस्तान से भी थे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की। और जो थे कैलिफोर्निया से, उन्होंने तो बोला कि जब भी वो इंडिया आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं, अच्छा हाँ, मेरे को ये भी बोला था कि आप भी बताइए आप कहाँ से हो। बिल्कुल मैं मिलूँगी। और जी मैं बताती हूँ, मैं हूँ न्यू दिल्ली से। दिल्ली में वेस्ट दिल्ली से हूँ मैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। मैं ऑरेकल डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। इससे एनर्जी बड़ी अच्छी निकल के आती है। आई लव दिस कार्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोकस करें अपनी एनर्जी को, अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ अलाइन करें ताकि मैं कनेक्ट हो सकूं। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जो पर्सन हैं उनके दिल में दिमाग में जो चलते हैं 24 घंटे, है ना, 24/7। उनकी लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू जी, थैंक यू एंजल्स। हर हर महादेव। चलिए, ओहो, बताना नहीं चाहते। ओह माय गॉड। द टेस्ट। ट्रेल्स अचीव, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर लव। ओके, ठीक है, टेस्ट चल रहा है भाई। द फर्स्ट लव, द डिवोशन, लव इज लॉयल, इंटरनेशनल एंड फुली प्रेजेंट। ठीक है, डिवोशन, द अनफिनिश्ड स्टोरी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक,
ईगो क्लैशेस तो हैं, ईगो क्लैशेस हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझें, इसीलिए सेपरेशन में डाला गया है यूनिवर्स की तरफ से। ईगो क्लैशेस हैं। चलिए, कार्ड आई गेस आप लोगों को दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, जहाँ प्यार होता है ना, देखिए फिर से एक छोटी सी चीज़ मेरा मन कर रहा है बताने के लिए, है ना। हम अपनी पौराणिक कथाओं से काफ़ी सीखते हैं, है ना। तो भगवान शिव और बेहद विश्व सुंदरी माँ पार्वती, भाई बहुत, दोनों ट्विन फ्लेम, है ना, सभी जानते हैं आप लोग, है ना। तो माँ पार्वती, अब शिव जी ले आए थर्ड पार्टी बीच में। अब उनकी थर्ड पार्टी थी उनकी तपस्या। अब शिव जी जब थर्ड मतलब तपस्या में ज़्यादा लीन हो गए, तो माँ पार्वती इतनी ज़्यादा खूबसूरत और मतलब अर्धांगिनी उनकी, और उनका तो दिल टूट गया। और माँ पार्वती ने डिसाइड किया जाने का, है ना। तो वो तपस्या में उनको भी लगा। तो बस मैं बताना ये चाहती हूँ, माँ पार्वती ने एक सफ़र तय किया, क्योंकि वो पहले भगवान को मतलब शिव जी महादेव के साथ बहुत प्रेम उनका, ठीक है। और जब महादेव को निश्चिंत हो गए, हमें वो सिखा रहे हैं, है ना, मतलब हमें सीखने को क्या मिल रहा है, माँ अपने आप को भूल गई। और तब उनका हार्ट ब्रेक हुआ, उन्हें लगा कि महादेव तो तपस्या के अलावा उनका ध्यान ही नहीं है माँ के ऊपर, है ना। तो माँ ने जब मूव ऑन किया, माँ ने कहा कि ठीक है। माँ ने क्या सीखा, मुझे प्रेम करो। मुझे नहीं पता आप कितने लोग, मैं क्या बोल रही हूँ कितने लोग समझेंगे, या मैं कितनों को समझा पाऊँगी। माँ ने ये सीखा लेसन, मुझे प्रेम करो से लेकर मैं ही प्रेम हूँ। तो शिव जी की आंखें खुली, और फिर आगे का सब आप जानते हो, नहीं जानते हो तो भाई मुझे भी बता देना, जो जो जानते हो, ठीक है। मुझसे प्रेम करो से लेकर मैं ही प्रेम हूँ, है ना। तो अब जिसको भी समझ में आया, मुझे तो यही समझ में आया कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हम खुद, हमें माँ ने ये सिखाया। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को ले आते हैं, तो महादेव जब आ सकते हैं, तो भाई ये कौन से लोग हैं जो नहीं आने वाले हैं, है ना। चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपका टाइम ले लिया, ठीक है। चलिए जी, नंबर देखिए, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट होते हो, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से। 22 फेब का महीना, अप्रैल का महीना, क्योंकि 22 को काउंट करेंगे तो 4 बनेगा, ठीक है। नंबर 4 मास्टर नंबर है भाई ये तो, न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है अगर ये नंबर रेजोनेट होता है। 22 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। और फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना। नंबर 8 अगस्त का महीना। नंबर 42 ये एज भी हो सकती है। नंबर 6, ठीक है। और जून का महीना। अगेन नंबर 17, नंबर 8। तो भाई स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आपका, ठीक है। नंबर 8 अगेन अगस्त का महीना, 8 की एनर्जी ज़्यादा है। चलिए जी, क्लैरिफाई करते हैं द टेस्ट जी। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये ना यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों का टेस्ट है। कुछ ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, डाउट, है ना, कुछ माइंड गेम्स, कुछ बहुत सारा, बहुत कुछ। हाँ, तो एक दूसरे से अलग क्यों किया, आप उनको दिमाग से निकाल पाए हो, बताना मुझे। देखिए, एक चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, जब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, दिल में वही, हाँ होता है गुस्सा, नाराज़गी, कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है, लेकिन प्यार फिर भी है दिल में, तो समझ जाइए जी आप सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा मतलब गड़बड़ हो गई रिश्ते में, फिर भी दिल के किसी कोने में है कि हाँ ये गलती अपनी मान लें, ठीक है, जो मैंने लेसन लेना था लिया, बट अब मैं प्रैक्टिकल हूँ, ठीक है। तो जी बिल्कुल आप सोल कनेक्शन में हो, अगेन सेकंड साइन, ठीक है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ठीक है मैंने बहुत टाइम वेट किया, अब मेरा वो टाइम, मेरा वो वक्त, मेरी उम्र, मेरा प्रीशियस, मेरी लाइफ का पार्ट, है ना, सब कुछ तो मैंने
खोया, बट अब मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर आप समझे इस बात को कि आपको आपके पर्सन से कुछ लेसन आपने उन्हें देना था, कुछ लेसन आपने सीखना था। अब सम टाइम क्या होता है कि मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं कई बार कह देती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब मैं धीरे धीरे डीप डाउन समझ पाई चीज़ों को, तो जी हमें कभी भी सुख दुख कुछ भी हमें बेवजह नहीं मिलता। हमने पास्ट किसी लाइफ में कुछ ऐसा उस सोल के साथ कर्मा क्रिएट किया होता है जो हमें इस जन्म में मिलता है। अब वो सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। इवन मैं ये बोलूँगी कि अगर हमारे पार्टनर हमें इम्पोर्टेंस या फर्स्ट पार्टी में नहीं रख रहे हैं तो भी हमने कुछ कर्मा क्रिएट किया है, यानी पास्ट में हमने उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, है ना। अब हम तो भूल जाते हैं बट सोल को याद रहता है ना। तो वो जाने अनजाने हम अपना कर्मा पे ऑफ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते जी। मैं कहती हूँ आपने जहाँ अपना कर्मा पे ऑफ किया, और रिश्ते हैं लाइफ में, बड़े लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बी पॉजिटिव रहना है। आज तो मेरा इतना मन दुखी हुआ ना, एक थी मैम, उन्होंने बोला कि मैंने तो सुसाइड तक की कोशिश की। एक जो है उन्होंने बोला कि वो इतना ज़्यादा पेन में है कि उनको हार्ट अटैक तक आ गया। नहीं, ऐसे नहीं करते, आप अपनी सोल के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। अगर आप अपना लेसन नहीं लोगे तो एक ही लेसन के लिए हज़ारों जन्म लेके बार बार भटकते रहोगे। जल्दी से यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स ने हमें किसी फैमिली परिवार के साथ नहीं भेजा था, उन्होंने भेजा था सोल को कुछ सीखने के लिए, कर्मा कमाने के लिए, कर्मा पे ऑफ करने के लिए। ये रिश्ते नाते मोह माया में तो हम खुद फंसे हैं, समझो आप इस बात को। इतना नहीं पकड़ते, और जब चीज़ों को लेट गो कर दो ना, ढीला छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमारे पास रिटर्न आ जाती हैं, है ना। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, 12 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। चलिए जी, जिनको बुरा लगे वो स्किप कर देना वीडियो को, टैप 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 करके, ठीक है। चलिए जी, द टेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, द टेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओहो, टावर, ठीक है जी। देखिए, आपका 7 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है, 4 नंबर मैंने पहले बताया, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो मेरे को यहाँ पे आ रहा है कि अभी आप लोगों में बिल्कुल सेपरेशन है, बातचीत हो नहीं रही है, जो इस कार्ड से भी दिख ही रहा था। अब टावर ने आके तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन अपनी दे रही है, ठीक है। तो जी पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ कि जो कि इतना बड़ा था भी नहीं, बट आप लोग सेपरेशन में चले गए और आपको लगा कि इतनी बड़ी तो कोई बात थी नहीं, है ना, जो एकदम से अब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, है ना। तो जी बिल्कुल आप लोग सेपरेशन में तो दिख रहे हो, है ना, बड़ा पेन है दोनों को एक दूसरे का। अच्छा, अब ना तो आप आगे जा रहे हो ना ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। वो इस वजह से कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते नहीं आ रहे हो और वो ईगो के चलते नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो पर्सन बड़े पेन में है, खुश तो नहीं है ये भी, और खुश आप भी नहीं दिख रहे हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वो तो आप भी फील करते हो और ये भी फील करते हैं, अवेयरनेस इन्हें भी आ रही है, ठीक है। मतलब ना इस सेपरेशन के बाद ना आप बड़ा पेन सफरिंग बहुत फेस किया, और आप ही नहीं किया, इन्होंने भी किया। अब चाहे इगोस्टिक पर्सन है, माइंड गेम खेल लेते हैं, जो भी है, लेकिन पेन में ये भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, ठीक है। और अभी एक तो आपको ये बता दूं कि ये ना आपको एंजल की प्रोटेक्शन है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है ये, ठीक है। टेम्परेंस मेजर अरकाना का कार्ड है, जो कि दिखाता है बैलेंस, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ यू तो ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपको अचानक से पता चला, ठीक है, और मतलब आपने चोरी पकड़ ली और आप लोगों का फिर लड़ाई झगड़ा हुआ या आर्ग्यूमेंट हुआ और आप एकदम से सेपरेशन में चले गए। सम ऑफ यू ये भी हो सकता है। तो अब ये डीप डिज़ायर इनकी क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशन में बैलेंस लाना, क्योंकि वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है।
टेम्परेंस का कार्ड है, आर्केंजल माइकल का पूरा आपको प्रोटेक्शन है इस रिलेशन में। चाह कर भी अब देखो, जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगा ना, आपने बेहद कोशिश आपने भी की है, आपके पर्सन ने भी की है मूव ऑन होने की, लेकिन हो नहीं पाए हो। दिमाग में हमेशा एक दूसरे के रहते हो, ठीक है। आपके साथ भी है, मैं मानती हूँ कि अभी आप अपने काम में अपने पे फोकस हो, लेकिन फिर भी दिमाग में चलते हैं। तो अब ये डीप डाउन मतलब डीप डिज़ायर इनकी ये है आपके साथ रिलेशन को बैलेंस करना, कमिटमेंट देना, यूनियन में आना, इस रिलेशन को प्रोटेक्शन देना, आपको हील करना, है ना, और आपके साथ खुद भी हील होना। ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग तो आपको मिली है ना। तो जी बिल्कुल ये चाहते हैं कि आपको हील करना, इस रिलेशन को हील करना इनकी ट्रू फीलिंग्स है। ये चाहे मुंह मोड़ के खड़े हैं, देख रहे हो आप, ये दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ के खड़े हैं, ठीक है। अब अगर आपको दिखे तो ये देखिए, एक बर्ड दिख रही है, एंजल्स प्रोटेक्शन यहाँ भी है, एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन यहाँ भी है। अच्छा, ये भी हो सकता है जिस टाइम आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ ना, उस टाइम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कुछ ऐसा था, तो ये कुछ टाइम के लिए ये आपके रिलेशन में होना था, डेस्टाइन, ठीक है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कुछ ऐसा उस टाइम पे था जब आप लोग, अब आप देखें आप जब हुए थे। और यहाँ पर है 1 4 4 नंबर, अगेन एंजल्स की प्रोटेक्शन को ही दिखाता है, ठीक है। राहु हो सकता है, राहु की कोई दशा महादशा चल रही हो उस टाइम पे, और जिस वजह से आप लोग सेपरेशन में चले गए। तो ये डेस्टाइन था, थोड़े टाइम के लिए है, बिल्कुल आपको कोई पॉजिटिव रहना है। भगवान खुद कहते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लॉ यूनिवर्स का लॉ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, बशर्ते आप पॉजिटिव रहें और उस चीज़ के उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहें, है ना। अब जो लेसन है तो उतना टाइम तो लगेगा ही। द फर्स्ट लव, प्लीज़ क्लैरिफाई द फर्स्ट लव। A message call meeting about to happen. फर्स्ट लव, ठीक है। नंबर 8 और नंबर 1 प्रोमिनेंट हो सकते हैं, नंबर 3 ऑल्सो, ठीक है। तो जी मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों की ज़्यादातर कोई फिज़िकल मीटिंग नहीं, आपकी ज़्यादातर बात ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ही होती रही है। वीडियो कॉल होना, मैसेज पे ही बात होना, कुछ इस टाइप का आपका रिलेशन नज़र आ रहा है, मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस नहीं भी है तो ज़्यादातर आपका ऑनलाइन ही मेटअप मतलब मिल पाते हैं आप, ठीक है। और बिल्कुल अभी ये जो आपके पर्सन हैं, ये आपको कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है इनके गले में कोई चैन या लॉकेट हो, या आपके ऐसा हो, है ना, मतलब चैन विद लॉकेट, सिंगल चैन नहीं बोल रही हूँ, चैन विद लॉकेट, ठीक है। बटरफ्लाइज यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में है आपका रिलेशन, ठीक है, यानी कि कुछ आपको आप सीख रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और कुछ आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एंजल्स की प्रोटेक्शन में। चलिए मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। मैजिशियन, अगेन एंजल प्रोटेक्शन, बर्ड नज़र आ रही है ऊपर। एंजल्स का तो देखिए आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। अगेन देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें उस दैट टाइम, जिस टाइम ये इन्होंने मूव ऑन किया है, यहाँ पर आप देख रहे हो मून है जिसमें ग्रहण लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, आई कैसा आपको दिख रहा हो, जूम करके देखना आप जब वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो जी बिल्कुल अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो इनके माइंड में 24/7 चल रहे हो। अब ये आई डोंट नो कि आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ यूनिवर्स का लॉ जानते हैं, लेकिन जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। तो जी नंबर 1 भी मैंने बताया प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब क्या है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट ये अब आपको क्या देख रहे हैं कि है ना, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले तो ये माइंड गेम वगैरह जो खेल लेते थे, आप
भोले भाले से मेरे व्यूवर्स आ जाते थे इनकी बातों में मान लेते थे। बट अब आप ना हील हो रहे हो, ठीक है, और अब आप इंट्यूशन की सुनने लगे हो, है ना, देखने लगे हो, अपने पैटर्न को समझने लगे हो, ठीक है। और अब आप माइंड से प्रैक्टिकल डिसीजन लेने लगे हो, जो कि बिल्कुल क्लियर मेरे को यहाँ पे चैनलिंग हो रही है ये चीज़, है ना जी। आपकी तरफ बढ़ते हुए ना अब इनको लग रहा है डर, इनको ये लग रहा है कि बिल्कुल आप तो ऐसे यहाँ पर बैठे हो कि भाई बस तुम आओ, ज़रा सामने आओ, बात तो तब होगी। और ये डर के मारे आ नहीं रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, है ना, कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप सब भूल भाल जाओ और सब कुछ अच्छे से स्टार्ट हो जाए जीरो से। अच्छा, अगेन मैनिपुलेट ये थोड़ा सा करेंगे क्योंकि थोड़ा माइंड से चलने वाले पर्सन है, ठीक है। बट अब आपको भी वो इसी एनर्जी में देख रहे हैं तो थोड़ा डर भी रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। अगेन बोलूँगी कि ये फिर से मेजर अरकाना का कार्ड है। कॉल या मैसेज आपको इनका रिसीव होगा विद इन 3 डेज़ या 3 वीक, ठीक है। 3 डेज़ की एनर्जी मुझे ज़्यादा है, सम ऑफ यू तो हो सकता है 3 घंटे में भी आ जाए, लेकिन आपको इतनी जल्दी इम्पल्सिव नहीं होना है ना, बिल्कुल इंट्यूशन की सुननी है, ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि दूसरा हील तभी होता है जब, अगर वो हील हो ही नहीं पाएगा अगर आप उसे लेसन नहीं दोगे, है ना, मतलब थोड़ी अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो सामने वाला हील भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको गलती का पता ही नहीं चलता, यही लगता है कि हाँ ठीक है 1-2 बार सॉरी बोलूँगा, मान तो जाना ही उसने, है ना। बट इस टाइम ये आपसे डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब आप माइंड मतलब कंट्रोल आ गया है आपको, सीख गए हो आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, और अब आप दिल से नहीं दिमाग से लॉजिक के साथ क्वेश्चन आंसर करने वाले हो। तो जी डर तो रहे हैं, बट फिर भी ये आपकी तरफ अगेन मेजर अरकाना का कार्ड है, चाहते, डीप डिज़ायर है आपके साथ पार्टी करना, घूमना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बीच पे घूमना, है ना, ज़रा बिकनी शिकनी पहन के और बड़ा इंजॉय करना, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, हाँ, यूनियन, 3 नंबर जुपिटर का नंबर है ना, जो कि ज्ञान, मतलब इनको अवेयरनेस आ रही है इनको, है ना, थोड़ा जो बुद्धि पे इन पे पर्दा पड़ गया था, ठीक है। तो ये अवेयर हो रहे हैं कि भाई कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मुझे ठीक करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो बिल्कुल ये चाहते, डीप डिज़ायर यही है। अगेन ये कार्ड भी होता है कमिटमेंट, रीयूनियन, है ना, ये सेम वही कार्ड है। तो जी बिल्कुल ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट थोड़ा डर रहे हैं। डीप डिज़ायर इनकी आपके साथ यूनियन है, एंजॉय करना है, घर बसाना है, घूमना फिरना है, डीप डिज़ायर इनकी यही है। अच्छा जी, 42 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है, नंबर 6 प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है, वीनस का नंबर है। अच्छा, 4 और 2 ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें डिवोशन, प्लीज़ क्लैरिफाई डिवोशन। एक्शन, डिफरेंसेस हैं आप में, बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कंट्री, सिटी, कलर का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, एज का हो सकता है, डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बट फिर भी प्यार है। लॉयल, इन्हें ये लगता है, ये अवेयरनेस इनको आ रही है कि भाई आप जैसा लॉयल पर्सन इनको दूसरा मिलने वाला नहीं है। अवेयरनेस यही आ रही है कि आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कहूँगी इनके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है, बट इनको ये अवेयरनेस आ रही है। अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नंबर 7 का कार्ड है, ठीक है, नंबर 6, 7 और 2 म्यूचुअल लव है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल लव है, ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड है ना, आप जानते हो ये प्यार करते हैं, ये जानते हैं आप प्यार करते हो, ठीक है। कन्फेस, सम ऑफ यू तो ये नज़र आ रहा है कि एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, मन में दोनों का एक दूसरे को मालूम है, लेकिन कन्फेस नहीं किया है। अच्छा जी, आप गले में कुछ पहनते हो या आपके टैटू बने हों, कलर डिफरेंट, और आप कोई ब्रेसलेट कुछ पहनते हो, ब्रेसलेट बोला है, कोई क्लाइड हो रहा है या चूड़ी नहीं बोल रही हूँ, कुछ ब्रेसलेट वगैरह आपके हाथों में हो सकता है। कलर कुछ आपने कलर करवाया हो, या इन्होंने करवाया हो कुछ कलर, हाइलाइट्स हो गया या जो भी है ना, कलर बालों में कलर। तो जी बिल्कुल ये अब आपकी तरफ प्यार है, चाहे डिफरेंसेस है, इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, चाहे हमारे में फ़र्क है,
हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी प्यार है। तो एक ये चीज़ से ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जी अब आपकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, और कन्फेस करना चाहते हैं अपना प्यार, यूनियन में आना, कमिटमेंट देना। ओहो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, ओ माय गॉड। मैंने ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को देखिए मैं दोनों कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ। ये द लवर का कार्ड है, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, और ये है डेविल का कार्ड, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम, देखिए सोलमेट तो है, ये क्लैरिटी है, वो तो इस कार्ड से भी मेरे को दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स के कार्ड से। लेकिन हो सकता है कि आप लोग बहुत रेयर होता है ट्विन फ्लेम, ठीक है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। इनको ना आप एक तरह से पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस लाइफ से भी पहले से, और ना इनको ऑब्सेशन बहुत है, मतलब बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। मतलब इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी पर्सन को ये आ रहा है कि भाई जो भी है मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, चाहे डिफरेंसेस हैं बट फिर भी मुझे अपना प्यार कन्फेस करना है। ये जो कप का कार्ड है मेरे को शेयर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, चाहे डिफरेंसेस हैं। आप देख रहे हो डिफरेंसेस में, ये देखिए कितना कार्ड क्लैरिटी बताते हैं। ये एक ब्लैक घोड़ा है, ये वाइट है, यहाँ पे देखिए इनका डार्क कलर है, ये काफ़ी फेयर है ना। तो डिफरेंसेस, अब डिफरेंसेस में यही नहीं है कि कलर की ही बात है, डिफरेंसेस कास्ट, कल्चर, सिटी, कंट्री, एज, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियली कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और किसी का न्यू अभी चल रहा हो, इस टाइप का भी डिफरेंस हो सकता है। जस्ट मैं आपको एक पिक्चर से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो जी बिल्कुल ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये आपकी तरफ इनकी डीप डिज़ायर है अपने प्यार को कन्फेस करना। अच्छा इस कार्ड में मेरे को एक्शन भी दिख रहा है, आप ये तो आपको भी दिख रहा होगा ना। और मैं अगर मुझे हो रहा है तो अगेन मैं बोलूँगी 2 वीक्स, किसी को जिनके साथ भी ये रेजोनेट होगी, हाँ 2 वीक में आपको कोई एक्शन इनकी तरफ से दिख सकता है, ठीक है। 7 डेज भी हो सकता है, 2 वीक भी हो सकता है। चलिए जी द अनफिनिश्ड स्टोरी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। अनफिनिश्ड स्टोरी, मूव ऑन इन्होंने किया, ठीक है, मूव ऑन इन्होंने किया, ईगो के चलते, कुछ माइंड गेम के चलते, कुछ बातें आपसे छुपाई, क्लैरिटी आपको नहीं दी, और आप इतने पेन में आपको समझ नहीं आया कि विदाउट एनी क्लैरिटी हाउ, मतलब कैसे हो सकता है ना। मतलब जिस पर्सन ने आपको इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, अचानक से ऐसे मूव ऑन कर जाना, मुझे किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है जैसे अचानक से ये गोस्ट कर गए आपकी लाइफ से, ठीक है। मूव ऑन इन्होंने किया है, ठीक है। और अगेन नंबर 8 है ना, शनि की कोई दशा महादशा, क्योंकि दोनों ही नंबर 8 का कार्ड है। देखिए यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, और अगर आप इसको जोड़ेंगे 1 + 7 को तो भी 8 है, तो शनि का कुछ इम्पैक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये सेपरेशन भी हुआ और डिले भी हुआ। बट अब यहाँ पे क्या है, मूव ऑन तो इन्होंने कर लिया, ठीक है। ये आपको किया गया, क्यों किया गया, मतलब ये स्थिति यूनिवर्स की तरफ से लाई गई। अब क्यों लाई गई, वो इसलिए लाई गई कि आपको यूनिवर्स ने ये बनाना था। द एम्प्रेस, बेहद खूबसूरत, देख रहे हो कितना खूबसूरत कार्ड है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की फ़ोटो है तो आप ये सोचेंगे कि नहीं ये मतलब बॉयज़, ये नहीं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी हम सब में होती है ना, सब में दोनों होती हैं। जब कोई एक एनर्जी कम या ज़्यादा होती है तो रिलेशन में लगाओ या लाइफ के और जो डायमेंशन है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब कभी आपने देखा होगा कि कोई पर्सन, कोई मेल है, मैं मेल इसलिए बोल रही हूँ, आई डोंट नो कि आप मतलब आपको पता नहीं, मैस्कुलाइन वैसे स्पिरिचुअलिटी में मेल को मतलब 2 ही एनर्जी होती हैं,
मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है, आपने समटाइम देखा है कि कभी कभी आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि मैस्कुलाइन जल्दी से आंखों में आंसू नहीं लाते हैं। एक तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, बोला जाता है कि तुम मर्द हो, तुम नहीं रो सकते हो, तुम बड़े स्ट्रांग हो, है ना। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत मतलब ये सिखाना गलत है। बट वो बड़े इमोशनल होते हैं, है ना, तो उनमें फेमिनाइन एनर्जी होती है, इसलिए वो इमोशनल होते हैं। कभी आपने देखा है, अब हम फेमिनाइन हैं, ठीक है, और कभी आप देखें कि फेमिनाइन जो है बट वो मैस्कुलाइन की तरह बड़ी बोल्ड है, किसी से भी भिड़ जाना, मतलब लेडी दारा सिंह वाला सिनेरियो ठीक है, तो कुछ इस टाइप का। तो जहाँ एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, बैलेंस क्या करना है कि जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ देने हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग बनना है वहाँ स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जब ये चीज़ें बैलेंस नहीं होती है ना, तब प्रॉब्लम आती है। तो जी आपको अलग किया गया, इन्हें रास्ते से, मतलब आपकी लाइफ से मूव ऑन इन्होंने किया, बिट्रेल किया, जो भी, इनको तो एक सिर्फ जरिया बनाया यूनिवर्स ने, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचाना था एम्प्रेस। अब ये मेल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन कोई भी हो सकते हैं, था थी पे नहीं, सिर्फ एनर्जी पे फोकस करें। हो सकता है आप ब्यूटिशियन का काम हो, ठीक है, हो सकता है आप कोई कपड़ों का काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, बिजनेस है आपका, ठीक है, आप कुछ सिखाते हैं, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड है जो कि गुरु का कार्ड है, ठीक है। मतलब हो सकता है आप कोई टीचर हों, बच्चों को पढ़ाते हों, या आप कंप्यूटर सिखाते हों, या आप कोई लैंग्वेज सिखाते हों, आप जैसे टैरो की कोई क्लास देते हो, मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना, तो ये भी तो सिखाना ही है। तो आपको एम्प्रेस की, मतलब आपको अपनी वैल्यू समझ में आए, आपको अपनी वर्थ समझ में आए, आप फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखो। आपको ये लेसन देने के लिए इन पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में की गई, क्योंकि आपने जो इतना सिर चढ़ा लिया, आप भूल गए कि भाई मैं एम्प्रेस हूँ, है ना। तो वो जो आप भूल गए थे ना, वो आपको याद दिलाना था। अब आप बैठ के 5 मिनट के लिए देखना कि आपने अपने पास्ट में जैसे भी थे आप, और अब आप जैसे हो, आप बताना मुझे कि आप में कुछ चेंज है, चाहे थोड़ा ही हो। अभी आप थोड़ा लाए हों, लेकिन प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर कि अपना पास्ट में जैसे आप थे और अभी आप जैसे हो, कुछ चेंज है, कुछ 10%, 50%, 80% कुछ चेंज है, ठीक है। तो जी बिल्कुल आपको अपने से मिलाने के, देखिए अगेन बोलूँगी मैं, पार्वती जी का आपको एग्जाम्पल दे रही थी ना, ठीक है, सेल्फ लव, मुझसे प्रेम करो से लेके मैं ही प्रेम हूँ, एम्प्रेस जो किसी के पीछे कभी नहीं भागती, वो अपने आप में ही कंप्लीट होती है। ये नहीं है कि उसके दिल में प्यार नहीं होता, होता है, सब कुछ होता है, वो याद भी करती है, समटाइम रोती भी है, सब कुछ करती है, बट वो सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखना, वो ये सीखती है, ठीक है। तो जी आपको इस एनर्जी में लाने के लिए इन्हें मूव कुछ टाइम के लिए किया गया था। अब आप इसको परमानेंट नहीं समझेंगे, कुछ टाइम के लिए आपको इनसे दूर किया गया, ताकि आप अपनी वैल्यू को समझें। भाई बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि अपने आप को शाबाश दिया करो। बहुत एम्प्रेस ऐसे ही नहीं बन जाती है। इस एनर्जी में आने का मतलब समझते हो कि बहुत पेन, बहुत सफरिंग, है ना। मतलब ऐसे आपको समटाइम्स तो ऐसे फील हुआ होगा कि बिल्कुल आपको अंधेरी गुफा में छोड़ दिया गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि जाना किधर है, ठीक है। वो ऐसी वाली एनर्जी से फिर भी दिल के किसी कोने में आवाज़ आने की, नहीं तुम कर सकते हो, है ना, तुम कर सकते हो, तुम बहुत पावरफुल हो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना साथ में, अंदर से आवाज़ आती होगी, तो आप इस एनर्जी में आए हो, है ना। तो आपको अपनी वर्थ समझाने के लिए ये सेपरेशन दिया गया। मैं एक सेकंड, 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। तो अगेन ठीक है, अगेन एक्शन का कार्ड है। तो जी अब ये क्या है कि आपकी वर्थ वगैरह तो चलो, मैंने जो अब इतना कुछ मुझे भी नहीं अब याद मैंने क्या क्या बोल दिया, है ना। तो जी बिल्कुल जुलाई का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, किसी राइट टाइम का आपके पर्सन वेट करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव करेंगे, मतलब रिटर्न आएंगे। अब मुझे नहीं पता, बट जुलाई और अगस्त,
हो सकता है कुछ ये महीने आपके लिए मतलब कोई इवेंट आपका, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ ऐसा हो। तो जो मुझे चैनल हुआ मैंने बता दिया, नंबर जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो इन मंथ्स में ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली को बढ़ाना, ठीक है। अगर आप अगेन आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो जी बिल्कुल आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि मैरिज, कमिटमेंट, है ना, यूनियन, ये आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। ये आपके जो पर्सन है वेट कर रहे हैं। अब इन मंथ से आपका क्या रिलेशन है, मार्च का मंथ अभी चला गया है, मार्च का मंथ ऑल्सो, हो सकता है मार्च के मंथ में इन्होंने थोड़ी बहुत कुछ एक्शन दिखाया है ना, हो सकता है सम ऑफ यू। लेकिन अभी ये जुलाई और अगस्त मंथ में कुछ ऐसा इवेंट है जिसके लिए है रीडिंग, उनको रेजोनेट होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी तरफ ये एक्शन लेंगे, और ये अगेन आपके साथ यूनियन, कमिटमेंट, शादी, फैमिली, ठीक है। तो ये थी जी छोटी सी रीडिंग, छोटी नहीं, 35 मिनट हो गए, ठीक है। और कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ, ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग मोटिवेट बहुत करते हो, है ना। तो तभी तो मैं कहती हूँ सोल फैमिली, सोल फैमिली यही तो होते हैं जो एक दूसरे को हील करते हैं, ठीक है गाइस। लव यू ऑल, दिल से शुक्रिया, बाय बाय।